हम है पटना के कर्पूरी सभागार में, यहाँ सम्मेलन हो रहा है। पहले हम जाए, वो सम्मेलन क्यों हो रहा है? सर, आज यहाँ पे किस लिए लोग इकट्ठा हुए हैं? हम अपने पोद्दार जाति के उत्थान के लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, पोद्दार जाति के बारे में कुछ बताइए। पोद्दार जाति सर हमारा भैंस बनिया हुआ, हमारा पूर्वज साहूकार हुआ करते थे पहले। अच्छा, व्यापारी, घर दुकानिया, छोटा सा दुकान करके हम समाज से राशन बांटते थे, खिलाते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम उस लायक हम पोद्दार जाति बचे नहीं है, हम अति पिछड़ा हो चुके हैं। आपको सुन के और हमको बता के भी आश्चर्य हो रहा होगा कि अब पहला मैं ऐसा जाति हूँ जो केंद्र में क्या कहता है जनरल में आता हूँ, अब प्रदेश में क्या कहता है ओबीसी में आता हूँ। जब प्रदेश में घर के है ना घाट के हैं, ना घर के है ना घाट के हैं। ना मुझे फॉरवर्ड गन क्या कहता अपने साथ बैठा रहे हैं और ना मुझे बैकवर्ड अपने साथ बैठा रहे हैं। बैकवर्ड के पास जब जाता हूँ तो वो कहते हैं तुम फॉरवर्ड हो, और फॉरवर्ड के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं तुम बैकवर्ड हो। ये समझना, इसी को समझाने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। अच्छा सर, आप लोग मतलब कहते हैं कि हम लोग व्यवसाय करते थे या व्यापार करते थे। अभी इस सरकार में कितना व्यापार करना आसान है? व्यापार करना हमारे लिए, हमारे पास पूंजी नहीं है। जो पूंजीपति हैं वो व्यापारी कर रहे हैं और हम लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार से मांगे कि हमें ओबीसी में दर्जा मिले, हमें भी आरक्षण का लाभ मिले। हमारा काम सब लोग अपना लिए यहाँ का। अच्छा, व्यापार सब लोग अपना लिए हैं। हाँ, हमारे पास पूंजी नहीं है। हम लोग जाति कर दिए हैं। हम लोग बता 100 नंबर लाता तब उसको नौकरी मिलता है, तो मिलते नहीं करता है। और सब जितना छोड़ जाती है सब आरक्षण दे रखा है। हमको आरक्षण देवे क्या सरकार? छोटा कम उनको खुद मान रहे तो नहीं, हम क्या मांगेंगे? हम सभी समान है। नहीं, हमको भी आरक्षण हमें भी चाहिए, जितने सब को है। हम मानव एक है, सभी का आरक्षण बराबर होने चाहिए। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सरकार की तरफ से भेदभाव हो रहा है आपके साथ, मगर क्या सामाजिक तौर पे भी भेदभाव होता है इस जाति के लोगों के साथ? देखिए, हम जिस जात से आते हैं, हम सुई भी बेचते हैं, हथियार भी बेचते हैं। हमारे पास हरिजन आते हैं, हम उनको भी प्रणाम करते हैं, और जो ऊपर कास्ट वाले आते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। तो हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है, हम भेदभाव करते हैं तुमसे। अच्छा, आप भेदभाव करते हैं? हाँ, हम बेचने वाले हैं, हम वैश्य समाज से आते हैं, हम बेचते हैं। अच्छा, आप बिजनेस। और जो बेचता है उसको खरीदना आता है। अच्छा, अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो सरकार पीठ पे लात मारी है, हम उनके सीने पे लात मारेंगे। हमारा मुद्दा केवल एक है, समाज का उत्थान करना, समाज को आगे लाना, हमारे समाज को मान्यता दिलाना कि पोद्दार भी एक जाति है जो भारत की राजनीति को पलटने में एक बड़ा हिस्सा रखती है। क्या मांग? लेकिन हमारी मांगे है कि केंद्र सरकार की सूची में हमें शामिल किया जाए, अति पिछड़ा वर्ग में। हाँ, हमें पोद्दार जाति का एक अलग कोड निर्धारित किया जाए, वो हमें कोड दिया जाए, जिससे कि हमारी पोद्दार जाति के पास अपना कोड नहीं है। पोद्दार जाति जो है 122 नंबर में लगभग 19 जातियां, जिससे हमको रोटी बेटी का कोई संबंध नहीं है। उस जाति में हमको घुसा दिया गया है। मतलब जिससे रोटी बेटी का संबंध हो वो अपनी जाति होती है। वो अपनी जाति हुआ, स्वजाति उसको कहते हैं। हाँ। तो रोटी बेटी का संबंध नहीं है। 122 नंबर में घुसा दिया, उससे हमारे जाति का पता ही नहीं चलता कितना जाति है। ठीक है, एक तो अपनी जाति मिलनी चाहिए, दूसरा अति पिछड़ा में शामिल, दूसरा केंद्र सरकार की सूची में हमारा नाम जाना चाहिए। केंद्र सरकार, भारत सरकार जो है हमारे पोद्दार जाति का नाम अपने सूची में लिस्ट में शामिल करें, ताकि देश के हर कोने में जो हमारे पोद्दार जाति आज भोजन के लिए, रोटी के लिए, रोजगार के लिए पल रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं, उनको जातीय आवासीय बनाने में कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो। नौकरी, जो बच्चे पढ़ लिख के अभी होशियार बन रहे, उनको थोड़ा नौकरी मिल जाए, अच्छे व्यवसाय मिल जाए, रोजगार अपने समाज के लिए। तो 365 दिन में से एक दिन तो हम दे सकते हैं ना समाज के लिए, दे सकते हैं। नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा आरक्षण। और दूसरी बात, आप किसी भी जाति के आरक्षण उठा के देख लीजिए, अगर सबसे आगे डंडा उठा के चली है तो कौन चली है? महिलाएं चली है। तो क्यों निकले किसी और समाज से? रानी लक्ष्मीबाई, रानी अहिल्या होलकर, ज्योतिबा फुले, क्यों ना निकले पोद्दार समाज से ऐसी महिलाएं जो समाज का नाम
रोशन करे, जो देश का नाम रोशन करे और उनके आगे लिखा करे और हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़े कि वो महिला पोद्दार समाज की थी, फलाना पोद्दार उसका नाम था, उसने अपने समाज के लिए काम किया, महिलाएं लड़ी तो समाज को आरक्षण दिलवाने में सफलता मिली। तो भी आपके समाज के लोग देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? हम सबसे पहले हम एक हैं और आपने ये परिचय दे दिया है, इसमें कई किंतु परंतु की बात नहीं है। और अब लड़ाई जब चली है पटना से तो दिल्ली तक जाएगी और हम अपनी मांग को पूरा करेंगे। झुकता है आसमान झुकाने वाला चाहिए तो मिलेगा आरक्षण, लेकिन आरक्षण छीनने वाले चाहिए। जब तक छीनेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलता। भारत माता की जय, पोद्दार जय हिंद, जय भारत।